नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। आज है 30 अप्रैल 2025 और आज है दिन बुधवार। तो बुधवार को जो टॉपिक होता है वो आपका अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द होता है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कौन से दिन कौन से टॉपिक होता है। तो सोमवार को विलोम शब्द का टेस्ट होता है, मंगलवार को वाक्य और वर्तनी शुद्धि का टेस्ट होता है, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द टेस्ट होता है बुधवार को, बृहस्पतिवार का जो टर्न होता है वो तद्भव तत्सम का होता है, विशेषण विशेष्य होता है शुक्रवार को, पर्यायवाची शब्द होता है शनिवार को, और जो मिक्स टेस्ट होगा वो संडे को होगा। प्रत्येक टेस्ट की जो टाइमिंग होगी वो सुबह 8 बजे नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल और नेक्सस जीएस के फेसबुक चैनल पर अपलोड किया जाता है। चलिए, और हाँ, इसका जो पीडीएफ होगा वो आपका नेक्सस जीएस के पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो क्या कहलाती है? तो वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो उसको बोलते हैं अकृष्ट पूर्वा। बी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? तो जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अकथ्य बोला जाता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा, पहला ऑप्शन जो है इसका सही होगा। जो घबराने वाला ना हो, तो जो घबराने वाला ना हो उसको क्या कहा जाता है? अकातर बोला जाता है। इसमें देखिए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में अकातर दिया हुआ है, बी ऑप्शन सही होगा। जो जोता बोया ना गया हो क्या कहलाता है? तो जो जोता बोया ना गया हो उसको बोलते हैं अकृष्ट या आकृषित। तो यहाँ पे अकृष्ट या आकृषित कहाँ पे है? अकृष्ट, बी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा, सेकंड ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। जो तर्क से सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहते हैं? तो जो तर्क से सिद्ध ना हो सके उसको अतर्क कहते हैं, बी ऑप्शन इसमें भी सही होगा। अत्यंत सूक्ष्म होने की शक्ति को क्या कहते हैं? तो अत्यंत सूक्ष्म या छोटे होने की शक्ति को कहते हैं अणिमा। इसमें भी आपका बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। सूर्य जहां अस्त होता है उस दिशा को क्या कहते हैं? तो सूर्य जहां पे अस्त होता है उस दिशा को क्या कहते हैं? पूरब, उत्तर, अथमना या फिर पश्चिम। तो सूर्य जहां पर अस्त होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अथमना। नेक्स्ट है, जो वश में ना हुआ हो, जो वश में ना हुआ हो उसको बोलते हैं अनायत। तो अनायत, डी ऑप्शन जो होगा सही होगा, चौथा मतलब ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। जो निष्फल ना हो वह क्या कहलाता है? तो जो निष्फल ना हो उसको कहते हैं अमोघ, अमोघ, सेकंड ऑप्शन सही होगा। किसी के गुण को अवगुण समझने को क्या कहते हैं? तो किसी के गुण को अवगुण समझना असूया कहलाता है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। सबसे आगे रहने वाले को क्या कहते हैं? तो सबसे आगे रहने वाले को कहते हैं अग्रणी, अग्रणी। नेक्स्ट पॉइंट है, जिसे ना जीता जा सके, जिसे ना जीता जा सके उसको बोलते हैं अजेय। इसमें होगा पहला ही ऑप्शन सही है। जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो, तो जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो उसको बोलते हैं अनिश्चित। देखिए, आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए कि 25 में से मेरे 20 सही हैं, या 20 अगर क्वेश्चन सही हैं तो 20 में से मेरे 18 सही, 19 सही, या 20 में से 20 सही हैं। बस आपको इतना ही करना है कमेंट बॉक्स में। जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं अनिश्चित, पहला ऑप्शन सही होगा। देखिए, तैयारी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपको ऑप्शन की ज़रूरत ना पड़े, आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए कि हाँ क्या पूछा जा रहा है और क्या होना चाहिए। ठीक है। जो अपनी बात से टले नहीं उसे क्या कहते हैं? तो जो अपनी बात से टले नहीं उसको क्या कहते हैं? अटल बोला जाता है। जिसका निवारण ना किया जा सके, तो जिसका निवारण ना किया जा सके उसको बोलते हैं अनिवार्य। जो कृपा से युक्त हो क्या कहलाता है? तो जो कृपा से युक्त हो या फिर जो अनुग्रह से युक्त हो उसको बोलते हैं अनुग्रहीत, सेकंड ऑप्शन सही होगा। अच्छा, आपने ये ध्यान दिया होगा अनुग्रहीत एक शब्द उसमें आपका वाक्य और वर्तनी शुद्धि में भी आपको पढ़ाया गया था। ये वाक्य और वर्तनी शुद्धि में भी पूछा जाता है कि अनुग्रहीत कैसे लिखा जाता है। 10 नंबर का आपका वाक्य और वर्तनी शुद्धि भी आता है समीक्षा अधिकारी में। जो पीछे पीछे चलता है उसको क्या कहते हैं? तो जो पीछे पीछे चलता है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं अनुगामी।
जो सबके मन की बात जानता हो, तो जो सबके मन की बात जानता हो उसको क्या कहते हैं? जो सबके मन की बात जानता हो उसको बोलते हैं अंतर्यामी। जो कुछ नहीं जानता उसको क्या कहते हैं? तो जो कुछ नहीं जानता उसको अज्ञ या अज्ञानी बोलते हैं। तो अगर अज्ञ ऑप्शन में होगा तो सही होगा, अज्ञानी ऑप्शन में होगा तो सही होगा। यहाँ पे अज्ञ और अज्ञानी दोनों ही ऑप्शन में है, तो फिलहाल दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन आप ए सही करेंगे तब भी आपको 2 नंबर मिलेंगे, बी सी सही करेंगे तब भी आपको नंबर मिलेंगे। तो ए और सी आपका दोनों सही है। कभी कभी आयोग भी इस तरह के प्रश्न पूछ लेता है कि एक ही प्रश्न के 2 उत्तर हैं, ठीक है, तो आप कोई भी हिट कर दोगे आपको नंबर जो है वो पूरा मिल जाएगा। बाद में उसमें कंट्रोवर्सी हो जाती है लेकिन नंबर आपको पूरा मिल जाता है, और ये हर पेपर में होता है। इसकी वजह से आपको ये चीज़ बताई जा रही कि ये हर पेपर में होता है, कोई एक पेपर ऐसा नहीं कि जहाँ पे इस तरह की चीज़ें ना हो। तो उस चीज़ के लिए भी आपको पहले से ही पूरी तरह से प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि हाँ इस तरह के प्रश्न बनते हैं जहाँ पे दिक्कतें आती हैं। ऐसे अमूमन अगर दोनों ही ऑप्शन सही हैं तो पहला ही ऑप्शन कर दीजिए वो सबसे सही, मतलब अगर ए ऑप्शन सही है तो वहाँ पे ए कर दीजिएगा, सी वाला सेकंड के लिए छोड़ दीजिएगा, तो अगर दोनों सही हैं तो। जो धन व्यर्थ खर्च करता हो, जो धन व्यर्थ खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं अपव्ययी। क्या बोलते हैं? अपव्ययी। तो और हाँ, अगर किसी को समीक्षा अधिकारी के लिए पूरी क्लासेस लेनी हो तो हमारे नेक्सस जीएस के जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर मैसेज कर सकते हैं, आपको पूरी क्लास की डिटेलिंग दे दी जाएगी। वर्तमान बैच चल रहा है समीक्षा अधिकारी के लिए, उसमें आपको टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, क्लास, हर एक चीज़, नोट्स वगैरह जितनी भी चीज़ें समीक्षा अधिकारी में पूछी जाएंगी सारी की सारी चीज़ें करवाई जाती हैं, ठीक है। फिलहाल लेता ही, थैंक यू सो मच।